व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः आपके लिए 8 पीएम में आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के साथ मैं शुभम गेट उपस्थित हूँ। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। आज के क्या क्या करंट में आपको फैक्ट पढ़ने हैं प्रीलिम्स बेस्ड, जो कि आपके यूपीएससी बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जितने भी आप स्टेट पीसीएस हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या है आज का करंट। चलिए, तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और 5 क्वेश्चंस का आंसर देने हैं, और तब तक मैं उनके जो फैक्ट हैं, पीछे का बैकग्राउंड है, उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है। डैश आर्टिकल्स प्रोवाइड टू राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड ऑल द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, बी आर अम्बेडकर टर्म्ड आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द हार्ट एंड सोयल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स इज कंटेंट। मतलब किस आर्टिकल्स को हार्ट एंड सोयल कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि यहाँ पे बताया गया है डैश हाई कोर्ट्स इन इंडियन वेयर फर्स्ट स्टार्टेड। कौन सा ऐसा हाई कोर्ट थे जो कि पहली बार देश में स्टार्ट हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ड्यूअल सिटीजनशिप से है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्यूअल सिटीजनशिप पहली बार किस कंट्री के थ्रू एक्सेप्ट किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डैश हैज द पावर टू रेगुलेट। किसके पास ये पावर है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ या कानून आएगा तो उसको रेगुलेट करेंगे। तो चलिए ठीक है, आप इस सभी का आंसर आप चैट बॉक्स में दीजिए। तो तब तक हम इसके पीछे का बैकग्राउंड जानते हैं, क्या बैकग्राउंड है उसको डिस्कशन करते हैं। चलिए, जैसा कि पहला जो क्वेश्चन था वो फंडामेंटल राइट्स से बेस्ड था, इसीलिए मैंने यहाँ पे फंडामेंटल से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे उसको आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि राइट टू, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स टोटल 7 थे। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में कुछ जब संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको रिमूव करके, ठीक है, उसको राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके उसको कहाँ ऐड कर दिया, उसको ऐड कर दिया आर्टिकल 300A में, जिसको कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो देखिए अभी टोटल 6 आर्टिकल्स हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, तो चलिए, तो फिर देखिए जैसा कि इसका आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। इसका जो आर्टिकल्स है आपके सामने है, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, उसके बाद अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। देखिए यहाँ पे 31 नहीं है, तो इसका मतलब 32 आपको पता है, आप पहले ही बता चुके हैं। 31 जो है इसको रिमूव करके कहाँ ऐड कर दिया गया, 300A में, और इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, तो फिर जाकर के आपको देखिए अब फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। ठीक है, तो कहता है फंडामेंटल राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या है, प्रत्येक सिटीजन को प्रोवाइड किया गया एक बेसिक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो अब देखिए राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों हटाया गया, उसके पीछे का रीजन है। कहता है देयर वाज वन मोर फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी, दे रिमूव्ड इन ए लिस्ट राइट टू 44th अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 44th अमेंडमेंट हुआ था, उस समय इसको हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में ऐड कर दिया गया आर्टिकल 300 में। ठीक है, तो उसके बाद जाकर के कहता है अभी 6 आर्टिकल्स हैं 12 से 35, क्या चीजें, फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि आपको पता होना चाहिए राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट टू इक्वलिटी में इसमें क्या होता है, इरेस्पेक्टिव रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, इस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक का उसको क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट आर्टिकल 19 to 22 है। ठीक है, 22 है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसा कि यहाँ पे 22 है, तो इसमें देखिए क्या है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड
प्रोफेशन, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये आपका आर्टिकल कितना है 19 टू 22। उसको आ जाकर के राइट टू फ्रीडम, ठीक है, लिंक्ड आर्टिकल है यहाँ पे। उसको आ जाकर के आपको इसी में देखिए एक है सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए ये एग्जाम में कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, और राइट टू प्राइवेसी आपका 21A में है। ठीक है, उसके बाद राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जब बात करते हैं तो ये आर्टिकल 21 में है। ठीक है, और ये हो गया आपका। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आपका जो है 23 टू 24 है। इसमें जो है आप मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यदि कोई व्यक्ति टेरिफ एंड ह्यूमन बिगिन बेगार एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, इस तरह से जो भी प्रॉब्लम या जो भी थिंग्स रिलेटेड आएंगे वो किस में आएंगे, आर्टिकल 23 टू 24 में। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चलिए फिर देखते हैं आपका यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है, यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 23 टू 25 टू 28 है। ठीक है, आपके पास कहता है दिस इंडिकेट्स द सेक्युलर नेचर ऑफ पॉलिटी। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, वो क्या है, नेचर से सेक्युलर है। दिस इक्वल रिस्पेक्टिव टू गिवन टू ऑल रिलीजन, प्रत्येक नागरिक को क्या दिया गया है, इक्वल, वो अपने धर्म को कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं इस तरह से, और वो अपने धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 19, 29 टू 30। ठीक है, तो ये कहता है कल्चरल एंड वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज या फैसिलिटीज, इस तरह से वो अपना कल्चर को सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी 32 टू 35। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या है ना कि जितना भी आर्टिकल्स है, ठीक है, उसका क्या कहा जाता है, इसको हार्ट एंड सोइल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल्स हैं, जितना भी अभी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, आर्टिकल 32। ठीक है, इसीलिए इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी कहा जाता है। तो चलिए ये था पहला जो क्वेश्चन दिए थे आपको, उसका बैकग्राउंड फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो है आपके सामने हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन शायद हाई कोर्ट से भी रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन देखिए, ये जितना भी आपको फैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपका हाई कोर्ट है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सब सभी के सभी क्या है, हाई कोर्ट है। तो देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में क्या है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि कहता है कि इंडियन सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, भारत क्या है, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हाई कोर्ट ऑपरेट्स बिलो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो मतलब कोई भी फैसला आते हैं, ठीक है, तो पहले कहाँ से, हाई कोर्ट से, उसके बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट। उससे जैसे कि उसके नीचे कौन होता है, हाई कोर्ट होते हैं। उसके बाद सोवरेनेट कोर्ट होते हैं। उसके बाद जुडिशरी स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड हायरार्किकल। ठीक है, सोवरेनेट जैसा कि आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट वन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जाकर के हाई कोर्ट, उसके बाद जाकर के आपका क्या होता है, सोवरेनेट कोर्ट। ठीक है, ये कहाँ है, टोटल मिलाकर 24 हाई कोर्ट है हमारे देश में, और ये आर्टिकल 214 टू 231 में है, और पार्ट 6 में मेंशन है। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस मैंने दिए थे। चलिए देखते हैं सिटीजनशिप। कहता है सिटीजनशिप जो है ये आर्टिकल आपका कहाँ से कहाँ तक है, 5 टू 11 है, और पार्ट 2 में मेंशन है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं, और द सिटीजनशिप एक्ट 1955 फर्स्ट सिटीजन एक्ट था। उसके बाद 1986 हुआ, 1992 हुआ, उसके बाद 2003 हुआ, 2005 हुआ, इस तरह से 2019 में भी सिटीजनशिप का अमेंडमेंट हुआ था। तो ये था आज का बैकग्राउंड डिस्कशन। तो चलिए अब जितने भी क्वेश्चंस थे उसका आंसर आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस था, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा राइट टू रिमेडी, सेकेंड का भी राइट टू रिमेडी, और थर्ड क्वेश्चन जो था इसका होगा बम्बई, मद्रास, उसके बाद कलकत्ता। ठीक है, उसको आ जाकर के जिसका जो ये इसका आंसर होगा
तो ये जो है थर्ड नंबर, इसका जो आंसर होगा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ये 3 हाई कोर्ट थे जहाँ पे कि पहली बार हाई कोर्ट का एस्टैब्लिश किया गया था। और फोर्थ क्वेश्चन था, इसका आंसर डुअल सिटीजनशिप था, जो कि एक्सेप्ट किया गया था किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। ठीक है, पहली बार इसकी किसके द्वारा किया गया? यूएसए के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन जो था, कहता डैश हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, मतलब कि किसके पास ये ऑथोरिटी रहता है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने का? ये जो था आपका, इसका आंसर था पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये था आज का डेली करंट अफेयर्स का 5 क्वेश्चन और उसका बैकग्राउंड डिस्कशन। तो फिर मिलते हैं आपको कल सुबह। ठीक है, कल सुबह करंट अफेयर्स के साथ, द हिंदू एनालिसिस के साथ 8 AM। ठीक है, तो 8 AM में, तब तक आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद अपना पूरा सहयोग देने के लिए। यदि आपके पास कोई सजेशंस हो या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखें और मैं ज़रूर उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।